नमस्कार। लगभग 50 करोड़ लोगों को, संख्या देखिए 50 करोड़ लोग देश के, लगभग 50 करोड़ लोगों को एक अजब किस्म के नशे की लत लगा दी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि घर की घर तबाह होने लगे, लोग आत्महत्या करने लगे, परिवार संकट में फंसने लगे और वॉल्यूम इतना बड़ा था कि पूरे समाज में इसका ताप महसूस किए जाने लगा। ये ड्रग्स का मामला नहीं है ना कि किसी ने इंजेक्शन लगा दिया या पुड़िया से खिला दिया। ये मामला था ऑनलाइन गेमिंग का। आपको जान के हैरानी होगी, इस देश में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें लिप्त थे। दुनिया के कई देशों की इतनी आबादी नहीं है 50 करोड़ जितने लोग हमारे यहां ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी से खेल रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे। हाहाकार मचा, आत्महत्या की दर बढ़ी देश में। आत्महत्या करने वाली हर तीसरे केस में यही कहानी कि ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर था। हजारों हजार करोड़ रुपया इस गेमिंग में लगे लोग गंवाने लगे हर महीने, हजारों हजार करोड़। धंधे का आकार पर्वताकार हो गया, पर्वताकार। ये धंधा कितना बड़ा हो गया था, इस बात से अंदाज लगाइए। एक तो जो मैंने संख्या दी 50 करोड़, और दूसरा इस बात से अंदाज लगाइए कि 31,000 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को, सरकार को इस ऑनलाइन गेमिंग वाले विषय से रेवेन्यू की आमद हुई सरकार के पास। 31,000 करोड़ का राजस्व आया सरकार के पास। सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की जब कोशिश की तो इस धंधे से जुड़ी जो लॉबियां थी वो सक्रिय हो गई और उन्होंने कहा कि साहब 20 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे। सरकार को यह भय दिखाया कि 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर आप इसको प्रतिबंधित कर देंगे। दूसरा भय यह दिखाया कि 31,000 करोड़ जो आपको खजाने में आ रहे वो भी नहीं आएंगे। फिर सरकार इन दोनों किस्म की कथित ब्लैकमेलिंग से उबरी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जो लॉबी थी उसको दूर किया, उसके तर्कों को अमान्य किया। सरकार ने अपने राजस्व का भी मोह छोड़ा और लड़ाई अब ये हुई कि राजस्व देखें या जनता का कल्याण देखें। तो मोदी सरकार ने फैसला किया कि राजस्व नहीं, जन कल्याण को चुनना होगा। और जब यह फैसला हो गया प्रधानमंत्री के स्तर पर कि राजस्व को छोड़िए, राजस्व की परवाह नहीं, हमें लोगों की परवाह है, उनके परिवारों की परवाह है, हमें आत्महत्या करते हुए नौजवानों को बचाना है, हमें तबाह होते हुए घरों को बचाना है। तो उसके बाद फिर तैयारी हुई कि ऑनलाइन गेमिंग की सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कानून तैयार किया जाए। फिर बिल के लिए तैयारी हुई, तमाम स्टेक होल्डर्स से चर्चा की, सरकार ने विमर्श किया और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया। जब बिल तैयार हो गया तो कल वो लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में पारित करा लिया गया। आज राज्यसभा में आएगा वही ऑनलाइन गेमिंग वाला बिल, राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। मानकर चलिए ये देश के लिए एक माइलस्टोन है, करोड़ों परिवारों को इससे राहत मिलेगी। अब ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी संभव नहीं होगी, जुआ नहीं संभव होगा। इस ऑनलाइन जुए ने
जमीनी स्तर पर समाज का सत्यानाश कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया। करोड़ों लोग तबाह हो गए। हो सकता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ने आपको, चेन्नई, ऐसे महानगरों में बैठकर आपको इस विभीषिका का ताप पूरा महसूस ना हो रहा हो, लेकिन बी और सी क्लास के शहरों में जाइए, वहाँ किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ आपको 2, 4, 5 केस ऐसे मिल जाएंगे जो इसी ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के कारण तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कर्ज के माया जाल में डूब गए और उसके बाद कर्ज चुकाने के नाम पर उनको आत्महत्या करनी पड़ी। घर की सब जो कुछ जमा पूंजी थी बिक गई, जेवर बिक गए, बर्तन बिक गए, जमीन बिक गई, मकान बिक गया इसी के चक्कर में। और सोचिए 50 करोड़ लोगों को जोड़ दिया इन लोगों ने। ये बड़ी बात है, चिंता की बात थी। तो अब वो कंपनियां बौखलाई घूम रही हैं, पगलाई घूम रही हैं। करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। ये तो धंधा ही बंद हो गया। जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर अरबों खरबों छाप रहे थे हर दिन के हिसाब से, वो विक्षिप्त हो गई कंपनियां। उनको समझ में आ गया कि अब मोदी सरकार ने हमारा बोरिया बिस्तर बांध दिया भारत से, अब क्या करेंगे। और इस सट्टेबाजी का आभा मंडल तो आपको मालूम ही है। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके विज्ञापन करते थे कि खेलिए और जीतिए और धनवान बनिए। तमाम बड़े चेहरे आपको याद आ जाएंगे जो इस तरह की सट्टेबाजी वाली ऐप की वकालत कर रहे थे, विज्ञापन करते थे। सब पैसे की माया थी। ईडी उन सबका भी हिसाब कर रही है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और उन कंपनियों के तो उल्टे दिन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिन्होंने अब तक प्रतिदिन के आधार पर सैकड़ों करोड़ रुपया छापा है, हजारों करोड़ रुपया छापा है। इस देश की मध्यम वर्ग की आबादी, निम्न वर्ग की, आर्थिक वर्ग की आबादी, वो इसमें ज़्यादा फंसी हुई थी। उसके गाढ़े पसीने की कमाई जिन्होंने सट्टेबाजी के नाम पर खाई है, वो लोग अब हतप्रभ हैं, सन्नाटे में हैं कि अब क्या करेंगे। सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए। अब किसी भी विधि से, किसी भी चालबाजी से आप ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर देश में सट्टेबाजी, जुआ नहीं कर सकते। अब तय हो गया, कानून बन गया, आज राज्यसभा की मोहर लग जाएगी, उसके बाद देश में एक नया सूर्योदय होगा, सामाजिक स्तर पर एक नया सूर्योदय होगा। एक बड़े चक्रव्यूह से देश की बड़ी आबादी बाहर निकलेगी। धन्यवाद।